वो नहीं जिसे दुनिया को दिखाया जाए, सच्चा रिश्ता वो है जिसे दिल से निभाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूजा, आपके इस शो की होस्ट और आप सभी की दोस्त। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके इस फेवरेट शो संसार में निर्वाण सीजन 3 में। और आज जो हमारे साथ कपल जुड़े हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि उनके पास तजुर्बे का एहसास है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं मिस्टर प्रेमचंद बगरेचा एंड मिसेस सरला बगरेचा का। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए हम आज के शो की शुरुआत करते हैं आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। तो सर प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्ते सबको, आत्मवंदन। मेरा नाम प्रेमचंद बागरेचा है। मैं वैसे कोपरगांव, शिरडी के पास जो कोपरगांव है वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा एजुकेशन वहीं पे हुआ और फिर मैं वहाँ के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सर्विस करता था। 1990 में हम लोग बच्चों के एजुकेशन के लिए पूना में शिफ्ट हुए 32 साल पहले। और फिर यहाँ पे मैंने बिजनेस किया और बाद में हमारा जो सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो ऑफिस है उसको डेवलप किया। अब मेरे बच्चे उसको संभालते हैं। मैं अभी पूरी तरह से रिटायर हूँ और केवल ध्यान मार्ग और ध्यान सिखाने में रुचि रखता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैम आप अपने बारे में बताइए। नमस्ते, मैं सरला बागरेचा। मेरा नासिक में जन्म हुआ है और पढ़ाई लिखाई भी नासिक में हुई है, कि जहाँ प्रभु रामचंद्र और माता सीता का कुछ दिनों के लिए वास्तव्य था। ऐसे नगरी में मेरा जन्म हुआ। बाद में पढ़ाई भी वहाँ पे हुई। शादी के बाद शिरडी के नज़दीक कोपरगांव में मेरा ससुराल। शादी के पहले हम जैन होने की वजह से भगवान महावीर के मार्ग पे चलते थे, यानी निर्गुण निराकार पूजा होती थी घर में। शादी के बाद इनके साथ साईं बाबा की पूजा यानी सगुन पूजा करने लगी। दोनों जैनत्व, दोनों को मैंने स्वीकार किया। बहुत बहुत स्वागत है सरला जी आपका भी। तो आगे आप दोनों से हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई। हम जैन होने के कारण हमारा जो मैरिज है वो अरेंज मैरिज है। पहले इनके घर वाले और मुझे देखने के लिए हमारे गांव में आए। उसके बाद मैं और मेरे परिवार वाले इनको देखने को गए और इनको मैं पसंद आया, मुझे ये पसंद आई और उसके बाद हमारा रिश्ता तय हुआ। मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, हमारी शादी तय हुई। 1 साल तक सगाई थी, 1980 में हुई थी। तो 1 साल में हम लोग 11 बार मिले, लेकिन मेरे मायके में बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था और ससुराल में इनके पिताजी है तो बहुत आधुनिक विचार के थे। तो ये उनको पूछ के ये मिलने आते थे और मायके में मेरी भाभियाँ और मेरी बहना लुक छुप के हम दोनों को मिलाते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और आगे हम इसके बारे में और भी जानेंगे। इससे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप दोनों की आध्यात्मिक जर्नी जो है वो कैसे शुरू हुई। आप दोनों साथ साथ अध्यात्म में आए या फिर आप लोग अलग अलग, और कैसा आपका पहले स्वभाव था और क्या आप में अपने आप में चेंज देखा अपने अध्यात्म में जुड़ने के बाद? कैसे पहले आप सिचुएशंस हैंडल करते थे और फिर कैसे करने लगे, और अपने पेरेंटिंग एक्सपीरियंस के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे जो दादाजी थे वो संत गंगागिरी महाराज के शिष्य थे। फिर मेरे पिताजी भी घर में रोज सुबह शाम पूजा अर्चा करते थे। वही संस्कार बचपन में मुझ पर हुए और मैं भी उसी मार्ग पे चलने लगा। तो जैसे कि मेरा मार्ग बचपन से शुरू हुआ, वैसे मेरी मिसेस का मार्ग भी बचपन से ही शुरू हुआ। तो आगे जाके फिर मेरा जैसे कॉलेज का एजुकेशन हो गया तो शिरडी के पास रहने वाला होने के कारण अपने आप साईं बाबा की भक्ति हो गई और फिर मैं उसमें जुड़ गया। बहुत ही खूब। मैम आप बताइए। मेरे यहाँ तो निर्गुण निराकार पूजा थी। भगवान महावीर का
आचरण में सब जप तप ध्यान ये सब बचपन से ही सिखाना नहीं पड़ा कि घर के बड़े लोगों को देख के वो अपने आप ही हम में उतर गया। सो ध्यानी जीवन आपने कैसे शुरू किया? आप दोनों ने कैसे, आपको पता चला ध्यान के बारे में और कैसे आप लोग जुड़े साथ में? 2018 में हमारे जैन गुरु आचार्य शिवमुनि जी, इनका पूना में चातुर्मास था। उस चातुर्मास के दरमियान उन्होंने जितने भी ध्यान शिविर लिए वो सभी ध्यान शिविर हम दोनों ने एक साथ अटेंड किए। फिर कुछ दिन हम लोगों ने ध्यान करने के बाद हमारा ध्यान छूट गया था, लेकिन लॉकडाउन में मेरी मिसेस ने ब्रह्मश्री श्रीकांत कुलकर्णी का एक एपिसोड पीएमसी हिंदी में देखा और उन्होंने वो मुझे बताया कि आप भी देखिए। वो देखने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा कि पीएमसी हिंदी में जो ध्यान किया जाता था वो बहुत ही सीधा सिंपल था। तो हमने दूसरे दिन से ध्यान शुरू किया। उसी में JTDP 15 आ गया, हम लोगों ने उसको भी ज्वाइन कर लिया। और कुछ दिन के बाद ध्यान महाकुंभ ऋषिकेश 6 उसका अनाउंसमेंट हुआ। तो मेरे पत्नी ने इच्छा की कि हम लोग भी ऋषिकेश जाएंगे। तो हमने जो लोगों को टीवी पे देखा है, जैसे कि ब्रह्मश्री पत्री जी और बाकी सब सीनियर मास्टर्स, उनको भी मिल सकेंगे। तो हम लोग ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश में जैसे हमने तो 4 दिन का ध्यान महाकुंभ देखा, सभी से मिलने के बाद हमें बहुत मोटिवेशन मिला। मैम आपका क्या? वहाँ से आने के बाद बस मेरी इच्छा हुई कि पिरामिड बनाने का, और मैंने इनको बोला कि हम लोगों को अपने ही गार्डन में पिरामिड बनाना है। तो इन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया और सिर्फ 20 दिन में पिरामिड घर के आंगन में खड़ा हो गया। ये बड़ी उपलब्धि मुझे ऋषिकेश से आने के बाद मिली। बहुत ही खूब। जैसा कि हम कहते हैं कि जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, हम कुछ यूनिवर्स से मांगते हैं और उसकी तरफ हमारी इंटेंशन बहुत प्योर होती है, तो वो हमें जल्दी से मिल जाता है। सो आपके केस में भी जैसे आपने बताया कि आपने जैसे इच्छा जाहिर करी और 20 दिन में ही पिरामिड खड़े हो गया आपके घर में, तो बहुत ही मैजिकल बात है। उसका इम्पोर्टेंट मुझे कब मालूम हुआ कि जब मैंने कहानी हर पिरामिड का बहुत से एपिसोड देखे और जब देखा कि उसमें लोगों को बहुत सी दिक्कतें आई। किसी ने बताया हमको 1 साल लग गया, किसी ने बताया कि पानी लग गया पिरामिड के नीचे। तो मैंने यूनिवर्स का बहुत थैंक्स बोला कि 20 दिन में ये पिरामिड खड़ा हो गया और अभी लोग 60-70 लोग ध्यान करने को रोज आ रहे हैं। तो इसी तरह से आगे भी दर्शक आपसे काफ़ी सवाल पूछना चाहेंगे और इसी तरह से मैं अब आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जब आप लोग ध्यान में आए तो आपने अपने आप में क्या ऐसे चेंजेस देखे जो आप हमें बताना चाहेंगे? ध्यान में आने के बाद काफ़ी चेंजेस आते हैं, वैसे मेरे में भी आए। जैसे मैं पहले बहुत गुस्सा करता था, वो कम हो गया, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया और एकत्व की भावना मेरी जाग गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिरामिड में नए लोग ध्यान करने को आते हैं, वो लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे घरेलू हो चाहे स्पिरिचुअल हो, वो मुझसे शेयर करते गए और ध्यान के कारण जो ज्ञान प्राप्त हुआ था मैं उनको बांटता गया। तो वो लोग भी उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, उनको भी नई दिशा मिल गई। ये उपलब्धि हुई मेरी। बहुत सुंदर। मैम आप अपने बारे में भी बताइए। गुस्सा मुझे भी आता था, लेकिन अभी ध्यान की वजह से पेशेंस आ गए, स्वीकार भाव आ गया। नहीं तो पहले कि ये चीज ये टाइम पे होनी चाहिए, परफेक्ट टाइम। तो अभी घर में 11 लोग हैं, 2 बहुएं अलग अलग घर से आई हुई है। तो टाइम के बारे में मैं परफेक्ट थी, लेकिन अभी ध्यान में आने की वजह से चलो 5-10 मिनट इधर उधर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये स्वीकार भाव मुझ में आ गया। बिल्कुल। सो आप दोनों के अकॉर्डिंग आप क्या सोचते हैं कि रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए कपल्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रिलेशनशिप जो है उसको अगर पक्का करना है तो पहले तो पेशेंस जरूरी है।
एक दूसरे के प्रति विश्वास जरूरी है। किसी की गलती होती है तो उसके लिए माफ करने की हिम्मत हमें चाहिए, हमें ईगो कम करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण हम ये पूरा कर सकते हैं। जैसे कि पटरी पे गाड़ी चलती है, दोनों पहिए अगर एक जैसे नहीं होंगे तो फिर गाड़ी ठीक से चलेगी नहीं। तो इसलिए दोनों पहिए को होना जरूरी है। ऐसे ही संसार में भी जरूरी है। एक दूसरे की कमियां मत देखो, गुण देखो, दोष टालो, तो फिर रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चलेगी। बिल्कुल, आई थिंक आप दोनों ने सही बात बोली कि जैसे सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि पटरी पे दोनों पहिए साथ में चलते हैं और एक भी अगर इधर उधर जाए तो जो है गाड़ी खिंच नहीं पाती। तो इसी के साथ हम फिर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि अध्यात्म हमें एक अच्छी लाइफ जीने में मदद करता है और एक अच्छी लाइफ जीने का मूल मंत्र क्या है? अच्छी लाइफ जीने का मूल मंत्र ये है कि एक दूसरे पे विश्वास रखो, किसी की खामियां मत देखो, अगर किसी की गलती होती है तो उसे माफ करो। ये सब बातें अगर देखी जाए तो फिर संसार में कभी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और सफल होगा संसार। मैम, आपको क्या लगता है कि एक मैरिड अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ जीने का मूल मंत्र क्या है? बस यही कि कमियां मत देखो, एक दूसरे पे विश्वास चाहिए, दोष टालने ही चाहिए, गुणों को अंगीकारना, तो फिर लाइफ बढ़िया चलेगी। सो आप दोनों में से कोई ऐसा कोई इंसिडेंट याद करना चाहेंगे या हमें बताना चाहेंगे कि जब आपको लगा कि ध्यान में आने से आप उसमें बेटर डिसीजन ले पा रहे हैं, या फिर आप जैसे पहले थे अभी उससे हट के आपने उस चीज़ को हैंडल किया है? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे या फिर कोई पिरामिड का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ, वैसे एक्सपीरियंस तो बहुत आए हैं, हम लोगों को भी आए और पिरामिड में ध्यान को जो लोग आते हैं ना तो उनको भी आए। यानी किसी का जॉब का प्रॉब्लम था, जॉब अच्छी बेहतर जॉब लग गई। किसी का एक इंग्लिश मीडियम की टीचर थी, उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम था तो उनकी डिप्रेशन की गोली बंद हुई। और सब में ज़्यादा उपलब्धि मेरी छोटी बहन है, उसको मैंने ध्यान में लाया, ध्यान करने को बोला, यहाँ से सिखाया था। फिर वो पिरामिड में आके ध्यान किया तो उसको बहुत बड़ी गर्दन पे गांठ आई थी। तो उस घर के लोग सब डर गए थे कि उनको लगा कि कैंसर की गांठ होगी। और इसने बोला कि नहीं, मैं 41 डे ध्यान ही करूंगी और उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो उसने ध्यान चालू किया और 21 डे में वो गांठ बिल्कुल यानी प्लेन हो गई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। फिर किसी के शारीरिक प्रॉब्लम थे वो भी सॉल्व हो गए। एक बच्ची आती थी जिसके पाँव में एक बड़ी जख्म थी और उसकी खुद का मेडिकल शॉप भी था। उसने काफ़ी डॉक्टर के पास गई, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथी। यहाँ पिरामिड में आके उसको 2 ही महीने हुए थे, हर रोज ध्यान को आती है वो। तो 2 महीने के बाद उसने देखा तो उसकी वो पूरी जख्म भर के वो जो निशान थे वो भी मिट गए थे। ऐसे ही उसकी मम्मी थी, उसको भी कुछ शारीरिक प्रॉब्लम थे तो उसने भी काफ़ी डॉक्टर के पास गए लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं था। नियमित 41 दिन वो ध्यान किया उन्होंने तो उनका वो शारीरिक प्रॉब्लम खत्म हो गया। फिर एक लेडी है जिनको बीपी का प्रॉब्लम था, उनकी बीपी की गोली भी बंद हो गई 1 महीने के बाद ही। और 3-4 लेडीज तो ऐसी थी कि जिनको रात को नींद नहीं आती थी, 2-2, ढाई बजे तक नींद नहीं आती थी। वो लोगों का भी प्रॉब्लम केवल ध्यान से निकल गया। यानी ध्यान का इतना जबरदस्त प्रभाव और इतना इफेक्ट आता है कि शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आर्थिक कोई भी प्रॉब्लम हो आपके चुटकी से वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन नियमित ध्यान करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सो थैंक यू आप का ये शेयर करने के लिए, क्योंकि आई एम श्योर हमारे दर्शक भी बहुत इंस्पायर होंगे इन सब बातों से। सो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि लाइफ में एक दूसरे का सपोर्टिव होना कितना ज़रूरी है, अध्यात्म और सांसारिक दोनों ही जीवन में? लाइफ में एक्चुअली एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुझे काफ़ी कोर्सेस करने की मुझे
मुझे अच्छा लगता था। तो घर संसार संभाल के और बच्चों को संस्कार देते देते और मेरा बिजनेस संभालते संभालते मेरे मिसेस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके कारण मैं पिरामिड वास्तु, पतंजलि योग शिक्षक आदि काफ़ी कोर्सेस मैंने किए जो मुझे अच्छे लगते थे। नॉट फॉर बिजनेस, लेकिन अच्छे लगते थे इसलिए वो मैंने किए। तो जो सपोर्ट जो होते हैं फैमिली में वो बहुत ज़रूरी होते हैं एक दूसरे के। मेरे वाइफ ने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं ये बाकी जो कोर्सेज जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं नहीं कर पाता था। वैसे ही जैसे अभी पिरामिड में हम लोग साथ में ध्यान करते हैं, सुबह साथ में हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, ध्यान भी साथ में करते हैं। और कहीं भी हमको ध्यान शिविर में जाना है या किसी तीर्थ क्षेत्र में जाना है तो हम दोनों साथ साथ जाते हैं। तो ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण एक दूसरे का हम लोग विश्वास निर्माण होता है, एक दूसरे में विश्वास निर्माण होता है। सिनेमा में, नाटक में या पिकनिक पे तो सब लोग साथ में जाते हैं, लेकिन धार्मिक जगह भी या ध्यान में भी अगर साथ में हम लोग अगर आते हैं तो उसका काफ़ी फायदा डेफिनेटली होता ही है, जो हमें हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। मैम आप बताएं। बस सब सुबह ही साथ में शुरू होती है। 5 बजे जैसे उठ गए, ध्यान में गए, पिरामिड में जाके बैठे, बाद में कॉफ़ी लेना, तो ये सब साथ में होता है। और इनका बहुत सपोर्ट होने की वजह से मैं इतना बड़ा घर, यानी हमारे घर में 11 लोग हैं। मेरी सासू माँ 89 ईयर्स ओल्ड और 2 बहुएं अलग जगह की आई। तो ये सबको संभालना और वो संभालने के लिए इनका सपोर्ट होने की वजह से मैं सब कर पाती हूँ। घर के सब लोग और अभी बाहर के भी मेरी फैमिली है जो 60-70 लोग आते हैं, वो भी उनका कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, तो वो लोगों को भी मैं टाइम देती है। तो इनकी वजह से कि इनका सपोर्ट है इसलिए मैं सब संभाल पा रही हूँ। जैसा कि हमने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आप दोनों इसलिए खास हैं क्योंकि आपको तजुर्बे का जो है एहसास है। तो वाकई आप दोनों के एक्सपीरियंसेस से हमें बहुत कुछ आज सीखने को मिल रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि अध्यात्म का हमारी लाइफ में होना क्यों ज़रूरी है और क्या हमें अध्यात्म असली शांति देता है? अध्यात्म का जीवन में होना बहुत जरूरी है। आजकल के ज़माने में अगर अध्यात्म नहीं होंगे तो बच्चों पे हम संस्कार नहीं कर पाएंगे, और अगर संस्कार नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके भारत की जो पीढ़ी है वो भी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो अध्यात्म बच्चों के जैसे उनका जन्म होता है तब से अंत तक वो बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही संस्कार हम पर भी बचपन में हुए और उसी के कारण हम हमारे बच्चों पे अच्छे संस्कार कर पाए, हमारे नाती पे अच्छे संस्कार कर पाए। तो मेरी 4 साल की नाती, 3 साल का जो नातू है, वो भी 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए जब ध्यान करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और ऐसे लगता है कि आगे जाके ये लोग तो 100% बड़े ध्यानी बनेंगे। और ध्यान के कारण तो जीवन में कितने बदल होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया है, काफ़ी बदल होते हैं। तो इसीलिए ध्यान जीवन में बहुत जरूरी है, अध्यात्म जीवन बहुत जरूरी है और उसी के कारण अपना जीवन हम यशस्वी कर सकते हैं। अध्यात्म की वजह से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि घर के लोगों को, यानी समझाना, सिखाना, ध्यान में लाना बहुत इजी हो गया और घर के सब लोग भी ध्यान में आ गए। आपने जैसे बोला कि घर के सब लोग भी ध्यान में आ गए, तो आई एम श्योर आपसे बहुत इंस्पायर्ड है। तो जब आपने ध्यान करना शुरू किया तो आपने कोई ऐसे चैलेंजेस फेस करे कि लोगों ने कहा कि अभी आप पता नहीं क्या करने लग गए हो, या फिर कैसा सबका बिहेवियर था इसके प्रति? नहीं, बहुत सपोर्ट मिला क्योंकि ये साइड में पिरामिड नहीं था, तो लोगों को वो भी बहुत लोग खुश हो गए कि चलो। यानी हम लोगों ने एडवर्टाइज कुछ की नहीं, लिफलेट नहीं ये किए, सिर्फ गेट पे बोर्ड लगाया था और एक दूसरे को बोल बोल के माउथ पब्लिसिटी हुई और लोग आने लगे। तो लोगों का भी सहकार्य मिला, घर के बच्चों का भी, क्योंकि मेरा बड़ा लड़का चार्टर्ड है, बहू चार्टर्ड है,
छोटा लड़का MBA, यानी सबके बिजी शेड्यूल है, लेकिन उन्होंने सब घर के लोगों ने हमें सपोर्ट किया, इसलिए फिर हम इसमें आगे बढ़ पाए। और हर पूर्णिमा और अमावस्या को जो सेशन होते हैं तो उसमें भी 40-50 लोग आते हैं, तो मेरे बेटे बहू का बहुत सहकार्य है, इसलिए ये सब हम अध्यात्म में ऊंची इस पे जा सक रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप दोनों के एक्सपीरियंस सुनकर, और कैसे पूरी फैमिली एकजुट होकर सबको अवेयर करा रही है पिरामिड से या फिर ध्यान से। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है आप लोगों की बातें सुनकर। और अगला मैं एक सवाल ये आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी में कि जैसे आप दोनों ने बोला इतने सालों से आप मैरिड हैं, आपके बच्चे भी आगे शादीशुदा हैं, तो कई बार जीवन में बहुत साल साथ बिताने से जीवन में खटास आ जाती है, चाहे वो एक दूसरे के डिफरेंसेस की वजह से या फिर बच्चों की वजह से या किसी भी रीज़न से। तो आप लोगों की लाइफ में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया है जहाँ पर आप दोनों में डिफरेंसेस हुए, तो कैसे आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया, हम आपसे जानना चाहेंगे। संसार में एक्चुअली छोटी मोटी नोकझोंक तो हर एक की होती रहती है, लेकिन हमारी स्पेशलिटी ऐसी रही दोनों की, पति पत्नी की, कि जो मेरे मन में आता है वो मेरी पत्नी बोल देती है, और जो मेरे पत्नी के मन में कोई बात आई तो मैंने वो कह दी। तो ऐसा होता है कभी कभी कि अरे मैं यही कहने वाला था या मैं यही कहने वाली थी। तो 42 साल हम लोग एक साथ रहे हैं, तो ऐसी जो खटास है जीवन की वो तो छोटी मोटी आती रहती है, लेकिन बहुत बार या हम जब एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को आगे करेंगे, तो ये बातें बहुत मायने नहीं रखती है, छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखती है। लेकिन जिंदगी में जैसे बड़े बड़े कोई डिसीजन हमने लिए तो दोनों एक साथ थे, तो कभी किसी बात पे हमारे मतभेद नहीं हुए। बस और मेरा ही वैसा ही है कि जब अपना कुछ कपड़ा है उसे कुछ होल हो गया तो रफू कर लेते, रफू करने से वो बहुत दिन चलता है। वैसा ही संसार में है कि नोकझोंक चलती है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ऐसे बड़ा कुछ ऐसी खटास आने जैसा कुछ हुआ नहीं। और मेरे सदगुरु सातारा में साईरंग महाराज करके थे, वो हम दोनों को देख के हमेशा बोलते थे कि आप एक दूसरे को बहुत पूरक हो। और पुणे में एक बड़ा साईं बाबा का बहुत बड़ा ग्रुप है कि पुणे से साईं बाबा की पालकी निकलती है जो शिरडी पैदल जाते। तो हम लोग पहले जैसे ध्यान में आने के पहले तो पूजा पाठ में बहुत जुड़े हुए थे, तो वो बोलते थे कि आप आने से लगता है कि लक्ष्मी नारायण का जोड़ा आ गया। तो खटास का कुछ नहीं था, बस सब देख के भी बोल देते थे कि आप दोनों बहुत यानी कभी भी कहीं भी साथ में, इनको कभी अकेला देख लिया तो बोलते थे कि भाभी कहाँ गए। तो ऐसा कभी हुआ नहीं क्या ये अकेले गए, हम सभी जगह पे साथ में थे, तो खटास नहीं मिठासी थी। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है आप दोनों की बातें सुन के, और वाकई आप दोनों की लाइफ जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। और बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि जब छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जीवन है तो सुख दुख तो चलता ही रहेगा, बट हमें जो अपने बिगर गोल्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने ध्यान, पिरामिड, इन सब के ऊपर अपना गोल रखा और उसे ही पाने की चेष्टा में जो छोटी मोटी कठिनाइयाँ आई उनसे पीछे छोड़ते चले गए, तो काफ़ी इंस्पायरिंग है। और आगे हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप दोनों को क्या लगता है कि एक रिश्ते को कौन सी ऐसी बातें हैं जो परफेक्ट बनाती हैं, और कैसे हम अपने रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। जीवन में एक्चुअली परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, परफेक्ट बनना पड़ता है। और उसके लिए जो अपने पार्टनर होते हैं उनके साथ जब हम संसार में आगे बढ़ते हैं तो उनकी कुछ गलतियाँ उनकी गलतियाँ हम इग्नोर करें, हमारी गलतियाँ वो इग्नोर करेंगे। उसके बाद उनके तरफ से अगर कुछ गलती होती है तो उसे माफ़ करना, हमें माफ़ करना आना चाहिए। उसके साथ उनके साथ विश्वास बना के रखना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए।
अगर ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता हमारा परफेक्ट होने में बहुत मदद होती है। और फिर हमारे जीवन में भी ऐसे हुआ, काफ़ी बार छोटे छोटे कारण से कुछ मतभेद भी हुए होंगे, तो हमने एक दूसरे को समझ लिया, जान लिया, एक दूसरे को हेल्प किया, जो गलतियाँ थी, जो खामियाँ थी, उसको हम कम करते गए। और आज हमारे जीवन में हमारे 42 साल हो गए, हम लोग साथ में हैं, लेकिन हमने कभी झगड़ा नहीं किया या किसी बात पे ज़्यादा मनमुटाव हमारा कभी हुआ ही नहीं। बहुत ही अच्छा। हाँ, मेरा तो ऐसा ही है कि हम एक दूसरे को ऐसे ही समझते थे, और कुछ गलती हुई मेरी तो तुरंत उनका दरवाजे से अंदर आना, और आज मेरे से एक ग्लास टूट गया, वो भी मैं छिपा के नहीं रखती थी कि आज मेरे हाथ से एक ग्लास टूट गया। तो ये सब छोटी छोटी बातें, एक दूसरे को शेयरिंग करना, एक दूसरे को समझ लेना, तो इसलिए ऐसा बहुत बड़ा कुछ हुआ नहीं। छोटे छोटे नोकझोंक बच्चों की वजह से ऐसी कुछ थोड़ा होता था, लेकिन एक दूसरे को समझने की वजह से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। देखा दर्शकों आपने कि छोटी छोटी मोटिवेशन, एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने से हम अपना रिश्ता कितना खूबसूरत बनाते चले जाते हैं। चलिए लेके चलते हैं उन्हें अपने सेगमेंट में यादों की बारात, जिसमें हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और आपको उनसे जुड़ी अपनी सभी यादों को हमारे साथ शेयर करना है। तो देखते हैं पहली तस्वीर स्क्रीन पर। हाँ, ये मेरे शादी की फोटो है 1980 में 15 जून, और तब बहुत बारिश उस टाइम होती थी, और मुझे टेंशन थी कि शादी के टाइम बारिश नहीं चाहिए, और मैं 1 साल से इनके साथ में साईं बाबा के पूजा में जुड़ गई थी। तो मैंने बाबा को बोला कि मेरे शादी में बारिश नहीं आनी चाहिए, और सचमुच वैसा ही हुआ, बारिश नहीं आई और शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। एक्चुअली जून में बहुत बारिश रहती है, बट आपने क्योंकि मैनिफेस्ट किया था और प्रे किया बाबा से, तो आपकी इच्छा पूरी हुई। तो चलिए देखते हैं अगली तस्वीर। ये जो फोटो है ये हमने पूना में निकाला है। जैसे हम लोग कोपरगांव से पूना में रहने के लिए आए, तब बच्चे छोटे छोटे थे, तो हम हर हफ्ते में छुट्टी के दिन उनको लेके कहीं पार्क में या कहीं जाते थे। तो ये जो फोटो है वो पूना के चिंचवड़ में जो अप्पू घर है वहाँ पे लिया हुआ फोटो। बहुत ही सुंदर पिक्चर है। मैम आपकी कोई याद इस फोटो के साथ? बस बड़ी धूमधाम बच्चों के साथ अप्पू घर में बहुत से खिलौने हैं, हमने भी एंजॉय किया। हम भी वो खिलौने में, जिसको मराठी में धड़क गाड़ी बोलते हैं, तो एक दूसरे पे वो गाड़ी जोर से धड़कती थी और हम जोर जोर से चिल्लाते थे, हम भी बच्चे बन गए थे। बहुत ही सुंदर। बच्चों के साथ बचपना जब हम जीते हैं तो एक नई लाइफ जीने का मौका मिलता है हमें दोबारा से। सो देखते हैं अब अगली तस्वीर स्क्रीन पर। ये जो तस्वीर है अलेख्या मैम और अमूल्य मैम, जब उन्होंने साईं बाबा पिरामिड को भेंट किया, जब वो यहाँ पे आई पूना में, उन्होंने ये पिरामिड देखा और अपनी बहुत खुशी जाहिर की। ये तस्वीर तब की है। और तब उन्होंने हम लोगों को ध्यान के बराबर स्वाध्याय शुरू करने को बोला था, और फिर स्वाध्याय शुरू करना, तो मेरी बड़ी बहू जो है CS नेहा बागरेचा, उसको मैंने बोला कि तू स्वाध्याय करेगी क्या सीतायन के बारे में, तो उसने भी तुरंत हाँ बोल दिया। और फिर हर हम अमावस्या और पूर्णिमा को 1 घंटा ध्यान और उसके बाद आधा घंटा स्वाध्याय सीतायन का। तो अभी 6 भाग पूरे हुए हैं और इस पूर्णिमा को 7वां भाग भी शुरू होगा। तो ये आलेख्या और अमूल्य की वजह से हम लोगों ने चालू किया। बहुत ही खूब। हमारी यही विशेष है कि आप इसी तरह से इस रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाइए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर स्क्रीन पर। ये फोटो करताल में महामहेश्वर पिरामिड में परी मैम के साथ लिया हुआ है। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम लोग पत्री जी ने जब बॉडी विकेट की थी तो उनके समाधि का काम शुरू था और उसमें हम लोग भी सेवा देने के लिए गए थे। तब जो पत्री जी ने 41 दिन के जो ध्यान वहाँ पे ले रहे थे पत्री जी, तो 21 दिन का ध्यान होने के बाद उन्होंने बॉडी विकेट किया।
तो आगे के ध्यान परी मैम लेती थी, तो उस ध्यान में उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी लिया और हमारे साथ फोटो भी खिंचवाए। बहुत ही खूब। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पिक्चर स्क्रीन पर। नेक्स्ट पिक्चर साई बाबा पिरामिड का इनॉग्रेशन ब्रह्मर्षि शशिकांत जोशी इनके हाथों से हुआ था, और तब घर में उनके साथ हम लोगों ने फोटो खिंचवाई थी। बहुत ही खूब। इसके साथ ही हम देखते हैं अब नेक्स्ट पिक्चर स्क्रीन पर। सीनियर मास्टर्स दीप्ति मैम ने जब साई बाबा पिरामिड ध्यान केंद्र में एक सेशन लिया था, उस समय का ये फोटो है। और उनको ये जगह, ये ध्यान, ये पिरामिड इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरी वाइफ सरला को अपने बाहों में लिया। तब का ये फोटो है। बहुत ही प्यारी फोटो है आप सबकी। और इसके साथ हम देखते हैं अब नेक्स्ट पिक्चर स्क्रीन पर। हम पिरामिड वैली को गए थे, तब स्वर्णमाला मैम उनको मिलने गए, तो वहाँ पे उनके साथ उनको हमने पिरामिड का फोटो बताया। वो बहुत खुश हो गए देख के कि वाह, हाँ आजू बाजू में इतना झाड़ वगैरह लगाया है, तो मैं जरूर आऊँगी आपके यहाँ और एक स्टे भी करूँगी, ऐसा परी मैम ने भी बताया और स्वर्णमाला पत्रिजी मैम ने भी बताया था। और उस टाइम उनके साथ ये फोटो खिंचवाई थी। देखते हैं अगली तस्वीर स्क्रीन पर। जैसे हम पिरामिड वैली बेंगलोर में गए थे, तो वहाँ मैंने और मेरे वाइफ ने ये जो फोटो खिंचवाया है, ये वही फोटो है बेंगलोर पिरामिड वैली का। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, अपनी सब मेमोरीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और यहीं पर हमारा यादों की बारात सेगमेंट ख़त्म होता है। तो चलिए लेकर चलते हैं उन्हें अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। तो सर, मैम, आपसे कुछ सवाल पूछूंगी मैं, आप दोनों को ही उन सवालों का जवाब देना है। सिंस रैपिड फायर राउंड है, तो कुछ शब्दों में या फिर एक वर्ड में, एक लाइन में आप हमारे इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो चले, तैयार हैं आप? यस। तो पहला सवाल आप दोनों के लिए, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं, कुछ शब्दों में बताइए। मेरे पार्टनर परफेक्ट होम मेकर है और ये हंसते और हंसाते रहते हैं। आपकी कोई एक कमी जिसे आपके पार्टनर पूरा करते हैं या करती हैं? मुझे इतनी पहचान नहीं है कि कौन से पैंट पे कौन सा शर्ट पहनना चाहिए या क्या पहनना चाहिए। तो मेरी वाइफ जो है वो मुझे परफेक्ट मैचिंग के कपड़े देती है और ये पहनने के लिए लगाती है। हाउ स्वीट। मैं मेरा खुद की मैं केयर नहीं लेती हूँ कि जैसे कुछ खरोच आ गई, कुछ हो गया। अभी कुछ दिन पहले स्पॉन्डिलिस की तकलीफ हो रही थी, तो नीचे नहीं झुकने का, तो ये सब बात ये याद रखते थे, क्या ना नीचे मत झुक, कहीं कुछ खरोच आ गई तो मलहम लगाना, तो ऐसी केयर लेते। नाइस। सो आप दोनों से ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई एक बात बताइए एक दूसरे के बारे में जिसकी वजह से आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। पहले मैं बोलती 20 दिन में मुझे पिरामिड खड़ा कर दिया जो ये खिड़की में से दिख रहा है, इसके लिए मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर। और मेरी वाइफ जो है, हमारा इतना बड़ा परिवार है, उनको साथ लेके चल रही है। जो भी छोटी मोटी बातें हैं वो खुद बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती है। और इसके कारण मुझे जैसे लोगों को ध्यान सिखाना है, जो ध्यानी है उनके कुछ प्रॉब्लम से उनसे बात करनी है, ये सब समय मिलता है। ये मैं केवल मेरे पत्नी के कारण मिलता है, इसलिए उसको बहुत बहुत थैंक यू। सो नेक्स्ट सवाल आप दोनों के लिए, कोई एक ऐसी खूबी जो आपको अपने पार्टनर में सबसे अच्छी लगती है? ये बहुत सुंदर गाते हैं और इनका आवाज मुझे बहुत पसंद है। सर। मेरी वाइफ जो है वो जो भी काम करती है वो बहुत परफेक्ट करती है। कोई मेहमान आए और भी कोई आते हैं रिश्तेदारी में, वो सभी जो बातें वो अच्छी तरह से संभाल देती है। ये उसकी खासियत है। मैम ने सिंगिंग के बारे में, आपके टैलेंट के बारे में बताया, तो अभी हम अपने नेक्स्ट राउंड में आपके पास इसके लिए ज़रूर आएंगे। तो इसके अलावा अब हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं
कोई ऐसी चीज़ जो आप दोनों की बकेट लिस्ट में है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं? द्वारहाट में जो महावतार बाबा जी की गुहा है, वहाँ जाके हम दोनों को ध्यान करना है। ये हमारे बकेट लिस्ट दोनों में है। की। दोनों की यही बकेट लिस्ट है। तो आपकी विश जल्दी जल्दी पूरी हो, हमारी यही आशा है। धन्यवाद। अगर आपको एक दूसरे के बारे में कोई एक आदत बदलने का मौका मिले तो वो कौन सी आदत होगी? 42 साल में आदत की आदत हो गई। 42 साल में जो आदत थी बदल- उसकी आदत हो गई है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई आदत बदलने की जरूरत है। बहुत ही खूब। सो आपका सबसे बड़ा सबक अध्यात्म में आने के बाद जो आपने दोनों ने सीखा? मैंने जो सीखा है वो जैसे एकत्व की भावना है, जैसे आत्मा और शरीर अलग अलग है, तो और ध्यान से काफी ज्ञान मिलता है, ये बातें मैंने सीखी। हाँ, मुझे तो ध्यान में आने के बाद पेशेंस और स्वीकार भाव इतना आ गया कि पहले मैं ऐसा किसी का जल्दी सुनती नहीं थी, इग्नोर करती थी। अब मैं सुनने लगी है, तो ये बदलाव मुझ में आ गया। सो अब एक नेक्स्ट सवाल आपको मेमोरी लेन में लेके जाते हैं। आप दोनों को याद है कि आपने सबसे पहली फिल्म कौन सी इकट्ठे देखी थी? शादी से पहले एक साल पहले हमने आशा नाम का पिक्चर देखा था नासिक में। वाओ, दैट्स सो वंडरफुल, आप दोनों को याद है ये बात। सो पहली बार आप दोनों घूमने कहाँ गए थे? शादी के बाद सापुतारा, एक महाराष्ट्र में हिल स्टेशन है, नासिक के नजदीक सापुतारा, वहाँ गए थे। और वहाँ की यादें बोलो तो इतनी बारिश कि हम लोग जबरदस्ती बाहर बारिश में निकलते थे, और बहुत ज्यादा बारिश आ गई तो बालकनी में बैठ के बारिश का मजा लेते थे। थैंक यू सो मच। आपके साथ हमने भी ये रैपिड फायर राउंड बहुत इन्जॉय किया, और हम बहुत सारी अच्छी सुंदर बातें जान चुके हैं मिस्टर एंड मिसेस बगरेचा से। और अब हम चल रहे हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है हिम और हर राउंड। सो मैम, सर, ये हमारा सेगमेंट है हिम और हर राउंड, जिसमें हम आप दोनों से ही काफ़ी सारे सवाल पूछेंगे, और अगर तो वो सवाल का जवाब आप खुद हैं तो आप अपनी तरफ इशारा करके, या फिर आपके पार्टनर के लिए है वो ठीक, तो उनकी तरफ इशारा करके हमें आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिम और हर राउंड, जिसका पहला सवाल है कि एक इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज़्यादा इमोशनल हो जाता है? सरला। आप दोनों में से कौन एक बार में फ़ोन कभी नहीं उठाता? दोनों उठाते हैं, तुरंत उठाते हैं। नाइस। आप दोनों में से गुस्सा किसे ज़्यादा आता है? सरला को। अच्छा, मैम बोल रही है सर को, सर बोल रहे मैम को। नहीं, उनको भी बहुत गुस्सा आता है। ओके। सो आप दोनों में से कौन ज़्यादा शांत है? कंपेयर टू सरला मैं शांत हूँ। ओके। सो आप दोनों में से कौन घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करता है? हम दोनों। नाइस, तभी आप दोनों इतने कंपैटिबल हो। आप दोनों में से कौन ज़्यादा बोलता है? दोनों बोलते हैं। हाँ, वैसे तो दोनों बोलते हैं। इसलिए तो मेरे सदगुरु साईरंग महाराज एक दूसरे को पूरक बोलते थे। दोनों को बातें भी, घूमना भी, और साथ में भी। सो मैम, जैसा कि आपने बताया कि सर की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो हम चाहेंगे कि सर मैम के लिए एक हमें गाना सुना के बताएं। मैम के लिए नहीं, लेकिन सबके लिए एक गाना सुनाता हूँ। थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, अखिया मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। ब्यूटीफुल, थैंक यू सर ये सुनाने के लिए। मेरा भी फेवरेट भजन है और आपने बहुत ही सुंदर गाया। सो मैम, आप क्या हमें सुनाना चाहेंगी? हाँ, धन्यवाद की प्रार्थना मैं 2 लाइन में बोलूँ। हाँ जी, ज़रूर।
पृथ्वी को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद, अग्नि को धन्यवाद, वायु को धन्यवाद, हरितक को धन्यवाद, त्रस प्राणी धन्यवाद, धरिणक को धन्यवाद, त्रस प्राणी धन्यवाद, धन्यवाद 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 मैम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप दोनों का इतना सुंदर हमें वातावरण देने के लिए, और बड़ी सुंदर प्रार्थना आपने हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। अब मैं आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसा कि हमारे शो का नाम है संसार में निर्वाण, सो हमारे दर्शक आपसे एक एक मैसेज सुनना चाहेंगे उनके लिए। तो सर आप बताएं। मैं सभी को मैसेज देना चाहूँगा कि सभी लोग ध्यान करें। ध्यान करना जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ध्यान के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। जो पत्री जी ने कहा है वही लाइन में सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप जरूर ध्यान करें, आपके जीवन में आमूलाग्र बदल हो जाएगा। और मेरा मैसेज है कि शाकाहारी बनो। शाकाहारी बनने से अहिंसा परमो धर्म निभाते आएगा, और शाकाहारी और अहिंसा परमो धर्म से आप में करुणा आएगी। करुणा आने से सभी जगह प्यार ही प्यार, तो इसीलिए शाकाहारी बनो। ये पत्री जी का ही मैसेज मैं दे रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। बहुत कुछ सीखा आज हमने आप लोगों से, और हमारे साथ इतनी अपनी लाइफ की जर्नी, इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद, टीएमसी हिंदी का भी धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सो देखा आपने कैसे मिस्टर एंड मिसेस बगरेचा ने अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर करी, और एक दूसरे के सुंदर बंधन से वो अपने परिवार को बांध सके, इतने सारे लोगों को अपने साथ जोड़ सके, पिरामिड और ध्यान के माध्यम से इतना सुंदर वातावरण क्रिएट कर सके। तो आप भी जुड़े रहिए ध्यान से, टीएमसी हिंदी से, और देखते रहिए संसार में निर्वाण सीजन 3। नमस्कार।